हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आज की क्लास में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्लियर किया जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं और लास्ट वीडियोस में आपको 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस, इंफिनिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस एंड मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस हमने क्लियर किया। आज की वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। जो वाक्य फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज एक प्रकार के सेंस होते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज साइलेंट रहता है। जब कोई वाक्य इंपरेटिव का एफर्मेटिव हो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव का एफर्मेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो फॉर्मेशन है, रूल नंबर वन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई यू। बड़ा डीपली और वे केयरफुली आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस यू। और रूल नंबर 3, you are ordered, requested, advised, asked प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ज्यों का त्यों। ये आपका थर्ड रूल। अब आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपरेटिव के एफर्मेटिव का क्लियर करेंगे। एज ए एग्जाम्पल, शट द डोर। प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का है या अदर्स है। जैसा कि आपको बताया गया, जो वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं ऐसे वाक्यों में जहां कोई कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इस प्रकार के वाक्य हमारे इंपरेटिव होते हैं। ये सेंटेंस शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जब आपको इंपरेटिव के एफर्मेटिव में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीज दे रखी हैं, तब हम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं, हम एग्जाम में कैसे किस रूल का प्रयोग करेंगे, वो चीज आपको देखना है। शट द डोर यदि हमको लेट से बनाना है कि वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो लेट द डोर बी, और शट की तीनों फॉर्म शट होती हैं। वाई यू ध्यान देना है, हम इसको यहां भी क्लियर कर सकते हैं, लेट द डोर बी शट, और हम वाई यू को भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। यदि आपका ये है कि हमें सेकंड रूल से बनाना है, सेकंड रूल से, तो रूल है ऑब्जेक्ट, तो द डोर शुड बी शट वाई यू। ये भी हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। जहां वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे हैं तो हम इस रूल से भी बना सकते हैं, इस रूल का भी यूज कर सकते हैं। और रूल नंबर 3 के रूल से ही करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सेंस क्या है। तो यू आर ऑर्डर्ड या आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ये भी हमारा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल थ्रू नेक्स्ट एग्जाम्पल में कॉल द प्योन।
वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इंपरेटिव का एफर्मेटिव है। तो हम लेट से बनाएंगे, लेट द प्योन बी कॉल्ड। यदि हम इस रूल से बनाएंगे, द प्योन शुड बी कॉल्ड। यदि इस रूल का प्रयोग करेंगे, यू आर आस्क्ड टू कॉल द प्योन। तो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि इंपरेटिव का एफर्मेटिव है, इसमें सब्जेक्ट मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखा है। तो तीनों फॉर्मेशन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका रूल करके हम पैसिव बना सकते हैं। लेकिन व्हाट आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, सिट हेयर, सिट हेयर, इसमें सिर्फ वर्ब दे रखा है, हेयर एडवर्ब है। जहां वर्ब हो ऑब्जेक्ट ना हो, सिर्फ वहां पर यह रूल चलेगा, यू आर ऑर्डर्ड, सेंस देखा जाएगा टू सिट हेयर, वहां लेट का रूल नहीं चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फिली, यू आर ऑर्डर्ड टू फिली। नेक्स्ट, वॉक टू द लेफ्ट, इसमें एडवाइज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आएगा यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। प्यारे बच्चों, यदि कोई सेंटेंस इंपरेटिव में प्लीज वाला आए, प्लीज सिट हेयर, तो आपको ध्यान देना है, प्लीज वाला सेंस रिक्वेस्ट का होता है, तब आपको करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर, प्लीज को हटा दिया जाएगा। यदि सेंटेंस के अंतर्गत प्लीज, डू नॉट मतलब डांट, टेल आ लाई, मतलब प्लीज भी आए और डू नॉट भी आए इंपरेटिव में, तब आपको इस रूल का प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ध्यान देना है नॉट टू, जब प्लीज के साथ डू नॉट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल आ लाई। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यदि वाक्य इंपरेटिव का नेगेटिव हो, डू नॉट या नेवर से शुरू हो, डू नॉट मतलब डांट, टेल आ लाई, तो आप इसको लेट वाले रूल से बना सकते हो, लेट आ लाई नॉट बी टोल्ड, या आप इसमें ये फॉर्मेशन भी लगा सकते हो, ध्यान देना है डू नॉट वाले में या नेवर वाले में इंपरेटिव का, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू टेल आ लाई, क्योंकि फॉरबिडन का जो मीनिंग है वो नहीं, मना करने के लिए होता है। तो इंपरेटिव का नेगेटिव, यदि आपका प्लीज वाला वाक्य है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा दिया जाएगा, जो को लिख दिया जाएगा, और प्लीज के साथ यदि डू नॉट आ रहा है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू करना पड़ेगा, और टेल ए लाई लिख दिया जाएगा। डू नॉट टेल ए लाई जब इंपरेटिव का नेगेटिव हो तो लेट वाले रूल से भी बना सकते हैं, और इस रूल का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, नेवर टेल ए लाई, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, और नेवर वाला वाक्य लेट से न बना के a lie should never be told, इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक के साथ इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाएगा, फॉर्मेशन को हम किस प्रकार से रखेंगे, विद एग्जांपल्स आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।